البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम लोग भी बिल्कुल ठीक। और आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के लिए। एज एन कुछ स्पेशल तो है नहीं कि इसके लिए मैं एक्साइटमेंट शो कर रही हूँ इस टाइम। लाइक ये वाला सीन है कि मैंने काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग रखे हुए थे और आज मुझे वो सारे काम करने थे। होता है ना कि कुछ डेज़ बहुत ज़्यादा स्लो गुजरते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा भागम भाग वाले गुजरते हैं, बिज़ी गुजरते हैं। कुछ अरसे से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भागम भाग चल रही थी, बिज़ी लाइफ रूटीन चल रही थी। मैंने सोचा ज़रा थोड़ी सी ब्रेक ली जाए, 2-3 दिन ज़रा सुकून किया जाए, आराम किया जाए। बिलीव मी गाइस, लाइफ में थोड़ी सी ब्रेक लेना ना, अपने लिए पर्सनल थोड़ा सा स्पेस रखना और टाइम निकालना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, फॉर योर माइंड। आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपने ज़िंदगी जो बिज़ी आपकी ज़िंदगी गुजरी ना, आपने उसमें से थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाला है। क्योंकि घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। लाइक अभी भी मुझे वो रूटीन के सारे काम करने थे जो मैं सुबह उठ के साथ ही करती हूँ। सुबह उठते साथ ही मैं अपना बेड अच्छी तरीके से प्रिपेयर करती हूँ। जो क्विल्ट्स, रज़ाइयाँ, ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं उसको मैं अच्छी तरीके से तय करती हूँ। बेड को झाड़ती हूँ, सोफ़े के जो कुशन होते हैं उसको सैम्पल करके रखती हूँ। मतलब छोटे छोटे क्या मैं आपको काम करवाऊँ, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। साथ ही साथ मैं तिलावत लगा देती हूँ और फिर मैं उसको सुनती हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है और दिन का आगाज़ जो होता है वो बहुत रूहानी और स्पिरिचुअल वाला सीन होता है। इस टाइम साथ साथ मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी और मैं तिलावत सुन रही थी। कुरान शरीफ की अगर तिलावत आप लगाओ और स्पेशली अगर आप तर्जुमे के साथ सुनो ना, तो आपको बहुत नॉलेज मिलता है। और फजूल में इधर उधर की सोचों से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें। आपको बहुत अच्छा एहसास होता है और आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है और बहुत ईजीनेस सी आती है आपकी लाइफ में। अगर आप ये नहीं करते तो ये प्रैक्टिस करके देखें, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और नॉर्मली हम सब लोगों ने कुरान शरीफ जो है वो पढ़ा तो होता है, बट हम लोग तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते और उसका मीनिंग हम लोग को पता चलता ही नहीं कि हमें अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं। खैर, यहाँ पे मैं अपने छोटे काम निपटा रही थी। मैं नॉर्मली झाड़ू ही फेरती हूँ क्योंकि मेरी तसल्ली झाड़ू से ही होती है। आई एम सोली एंड प्योरली देसी गर्ल, जो लाइक वैक्यूम तो मैं नहीं फेरती, मैं जो है ना वो झाड़ू ही फेरती हूँ और मेरी उसी से तसल्ली होती है क्योंकि एवरी नोक एंड कॉर्नर से अच्छी तरीके से डिटेल सफाई हो जाती है। आई डोंट नो बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन वैक्यूम को बार बार प्लग इन करना और उसकी एक तो आवाज़, उसका शोर और सबसे बढ़ के वो इतना हैवी लगता है मुझे कि मेरे तो कंधे दर्द करने लग जाते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द डे मेरी बस हो जाती है। तो मुझे झाड़ू वाला सीन ज़्यादा ईजी लगता है। खैर, ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं और इस पर तो डिबेट बनती ही नहीं है। एनीवेज, यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ, क्लीन अप कर रही हूँ हर चीज़ को। और जब घर पूरा कंप्लीट क्लीन हो जाता है ना, तो आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना जब घर क्लीन अप हो, हर चीज़ अपने अपने टाइम पे हो जाए और अच्छे तरीके से असेंबल हुई हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस तरह से अगर काम जब हो जाए ना तो आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो और आप बहुत पॉजिटिव रहते हो और आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है और आप अच्छा फील होता है जब हर चीज़ अपनी जगह पे करीने से पड़ी हुई हो, सजी हो, खूबसूरत लगती है, आंखों को भी भली लगती है और आपका मूड भी एकदम से लिफ्ट आउट हो जाता है। और मेरा तो इन छोटी छोटी चीज़ों से मूड इतना लिफ्ट आउट होता है और मुझे इतनी ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्लीनिनेस जो है वैसे भी वो निफ्स ईमान है, सफाई निफ्स ईमान है और हम लोगों को हर टाइम अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा क्लीन ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको स्नो फॉलिंग का एटमॉस्फेयर सारा बाहर का दिखा रही थी, सराउंडिंग्स दिखा रही थी कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोगों को बाहर जाना चाहिए। लाइक आप कब तक अंदर बैठे रह सकते हो, थोड़ा सा तो आपको बाहर जाके एंजॉय करना चाहिए। स्नो फॉलिंग इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऐसे जैसे रुई रुई सी होती है। हाथ लगाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि आपका जो ब्लड है वो उसकी, मुझे तो ऐसा लगता है आपको सर्कुलेट करना ब्लड बंद कर देता है क्योंकि इतनी ठंड होती है, आपके हाथ फुल ऑन फ्रीज हो जाते हैं। तो इसी तरह जब आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल आपका एक्सपैंड ना हो और आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद ना करते हो लोगों से, तो आप अपनी घर में ही छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करते हैं। बिलीव मी गाइस, इसी में सबसे ज़्यादा सुकून है क्योंकि आपके बच्चे, आपका शौहर, आपका घर वो बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट होते हैं आपके। और आई डोंट नो बहुत से पीपल
दे कैन रिलेट, और बहुत से पीपल थोड़ा सा डिसएग्री भी करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप अपना सोशल सर्कल को एक्सपैंड करते जाओ ना, उतनी ही आपकी कमिटमेंट्स भी ज़्यादा हो जाती हैं, आपके पास टाइम कम होता है अपने घर को देने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग फिर बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा देते हैं। तो खैर ये दिस इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, अपनी अपनी चॉइस होती है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आपको घर से ही इतनी फुर्सत नहीं मिलती अपने कि आप ढेर सारे लोगों के साथ सोशलाइज करो। हाँ, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस मंथ आप लोग जा सकते हो, घुल मिल सकते हो। अच्छे कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे अच्छे होने चाहिए जिसका बहुत आपकी लाइफ में इम्पैक्ट हो और जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हों। बट टू मैनी फ्रेंड्स और टू मैनी सोशलाइजेशन, वो जो होती है ना चीज़ करना, हर सैटरडे संडे आपका बिजी है, एंड यू आर गोइंग एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स, इस तरह की चीज़ जो है आई थिंक वो थोड़ा सा बॉदरसम होती है। तो आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर बंदे की चॉइस, थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग वे, उनका घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है और आपके घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। तो आप समटाइम्स उन्हीं लोगों के साथ रिलेट कर सकते हो जिनके अंदर थोड़ी सी आपके अंदर सिमिलैरिटी हो। जो लोग सोशलाइजेशन करते हैं और बहुत इजीली फ्रेंड्स बना लेते हैं, वेल एंड गुड, और जो लोग नहीं करते, जिनको अपनी कंपनी पसंद है, वो भी वेल एंड गुड है। तो मैं ऐसी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी कंपनी, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने घर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत चिल आउट, बहुत रिलैक्स, बहुत ज़्यादा ईजी फील करती हूँ, और मुझे एक बहुत होमली सी फीलिंग आती है, बहुत कूजी, मतलब आई कैन इवन एक्सप्लेन कि मुझे कैसी फीलिंग आती है अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ और अपने घर के साथ टाइम स्पेंड करना। और आई थिंक मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ इस तरह से नेगेटिव सोचूं, कुछ कुछ अजीब और इवन बुरा ही ख्याल किसी के बारे में आए। मतलब आपकी लाइफ ही इतनी ऑक्यूपाई होती है, आपने अपने माइंड को इतना ऑक्यूपाई किया होता है टुवर्ड्स योर कमिटमेंट्स, अपने घर के हवाले से जो आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, अपने बच्चों के हवाले से। अब आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव सोचो, या फिर आप कोई बुरा ख्याल ही अपने माइंड में लेके आने दो। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप अपनी लाइफ को बिजी कर लेते हो ना, आपका माइंड भी बिजी हो जाता है। एक स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर आप अपनी लाइफ गुजारते हो, आपको एक पाथ मिल जाता है, एक रूट मिल जाता है कि आपने उस चीज़ को कैसे फॉलो करना है, या आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं या कुछ गोल्स होते हैं जो आपने सेट किए होते हैं, नॉट लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, कि अच्छा जी आज के दिन मुझे ये करना है, कल का दिन ऐसे ऐसे गुजारना है, और परसों के दिन हम लोग ये सब कुछ करेंगे। तो अगर अपनी लाइफ को आप कोई मीनिंग दे दो, कोई स्ट्रक्चर दे दो, कोई आपको एक थोड़ा सा नो हाउ हो कि किस तरह से मैंने अपनी लाइफ को गुजारना है, मैंने कितना अपना टाइम इन्वेस्ट करना है सोशलाइज करके, या मुझे अपना टाइम वो वाला इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप चले जाएं उसके ऊपर, तो ये मेरा ख्याल है ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ईजी है। और एट द एंड हम सब लोगों की लाइफ के लिए यही ज़्यादा बेस्ट है कि हम लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं। दूसरा ये कि आई थिंक आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हो ना, उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। किसी का लाइफस्टाइल आपको पसंद होता है, किसी इंसान से आप इंस्पायर हो जाते हो, किसी का खाने का तरीका, बनाने का तरीका, बात करने का तरीका, वो इनडायरेक्टली आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है, और कहीं ना कहीं फिर आप अपने अंदर ऐसा फील करते हो कि जैसे कोई एक खला है आपके अंदर। तो हर बंदा तो इम्परफेक्ट होता है, क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और बिलीव मी गाइस, हम लोग इन्हीं चीज़ों में छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करते हैं, और छोटी छोटी खुशियाँ मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि आपको एकदम से बड़ी खुशी मिले। आई मीन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे होते हो कि यार ये काश हो जाए, या ये काश चीज़ मुझे मिल जाए, जिसके लिए आप बहुत दुआगो रहते हो, और समटाइम्स आपको वो नहीं मिलती, वो एक टाइम के बाद मिलती है। उस टाइम का ना आपको पता है ना मुझे पता है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। बट उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग जो हमारे पास छोटी छोटी नेमतें होती हैं, छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। अब आप इसकी एग्जांपल यही ले लें कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, और हम उस चीज़ का शुक्र नहीं अदा करते। और अगर हम लोग बाहर जा रहे हो, हम लोग किसी बंदे को व्हील चेयर पर देख लें, तो हम लोग को एकदम से एहसास होता है कि या अल्लाह, हम लोग तो बहुत ज़्यादा लकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी लाइफ में शामिल कर लें, तो इसका आप बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ता है आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी में। और यही चीज़ें हम लोगों को अपने आगे बच्चों को भी बतानी चाहिए कि शुक्र अदा करने में ही आफ़ियत है, और भलाई है, और सुकून है।
और दूसरा ये कि अगर आपने नोटिस किया हो कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, मतलब सिर्फ सेहत होती है और फिर भी वो बहुत हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं, उनके चेहरे पे एक सुकून सा होता है। वो बिलीव मी गाइस इसी वजह से होता है कि क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इतना डाइवर्ट नहीं किया होता और उनकी उनकी जो छोटी सी दुनिया होती है ना, उसी में वो बहुत ज़्यादा कंटेंट होते हैं और खुश होते हैं। तो खैर ये छोटी-छोटी बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी, मेरे दिल की बातें थी, दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी और मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यहाँ पे मेरी हैदराबादी बिरयानी जो है उसको मैं सैम्पल कर रही थी सारा, उसको मैं मैरिनेट करके चिकन को रख रही थी। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं इसकी डिटेल रेसिपी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में या जिस दिन मैंने इंशाल्लाह बिरयानी बनाई ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है, इतनी जूसी होती है, इतनी मज़े की बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं पहले तय वाली बिरयानी बनाती थी लेकिन अब मैंने स्विच कर दी है टुवर्ड्स हैदराबादी बिरयानी और ये सिंधी स्टाइल में बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। इसमें सिर्फ मैरिनेशन होती है और फिर आप उसको लाइक ओवर द नाइट भी रख सकते हो, 3 to 4 आवर्स के लिए भी रख सकते हो और उसके बाद आप चावलों को दम देते हो और ये जी आपकी मज़े की बिरयानी रेडी हो जाती है। और इसको बनाने के लिए बिल्कुल टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इसको भूनना नहीं ज़्यादा पड़ता। तो खैर अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।